अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीजन 3 एपिसोड 10 पार्ट 2। फिलिप कहता है उस्ताद सिमोन अबू नक्कास कल कौन सी तजवीज़ पेश करेगा। फिलिप नक्कास कोई तजवीज़ पेश करने की हालत में नहीं है। उसकी जो भी तजवीज़ हुई मेरे लिए उसमें फ़ायदा होना चाहिए। असल बात यह है कि हमें उस तावन से क्या हासिल होगा। फिलिप कहता है कि और सुल्तान का जासूस भी वहाँ होगा, मैं उसके लिए ज़रूर इकदाम उठा लूँगा। मेरे प्यारे दोस्त फिलिप, तुम्हारे बगैर हमारे काम का पूरा होना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी खिदमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, है ना मारिया? मेरी प्यारी बहन, तुम्हें ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो। तब तक नूरगुल वहाँ आ जाते हैं और नूरगुल मारिया कहती है तुम्हें शायद भूख लगी होगी, नूरगुल साहब के लिए सामान खाना तैयार करो। सिमोन कहता है सिपाही नूरगुल, तुम हम में से ही एक हो, बताओ सोने की वसूली कैसे रही। मुझे उम्मीद है तुम्हें जहमत नहीं हुई होगी। और इधर खैमे में हलीमा सुल्तान अरसलान खातून नमूने बनाती हैं। अरसलान कहती हैं उसने लकड़ी की तलवार कभी अपने हाथ से नहीं फेंकी, यहाँ तक कि सोते वक्त भी नहीं। अर्तुगरुल साहब के काबिल बेटा ही सरदार के काबिल है। और हलीमा सुल्तान बात काटने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि अब बड़े कालीनों पर हमें सल्जों की मोहर बनानी चाहिए और कतारों पर ये परिंदों के उड़ने के निशानात, ये बहुत अच्छा लगेगा हलीमा सुल्तान। और दूसरी पर ज़मीन के रंगों के साथ काई मुहर्रकात, भेड़ियों के पंजों का निशानी बहुत अच्छा लगेगा। शायद किनारों पर बाज की तस्वीर भी लगा सकते हैं। रंगों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हलीमा सुल्तान कहती बेरी को झाड़ को इस्तेमाल करें, अलसी और धूप में सूखी हुई बूटियाँ भी। सफ़ेद रंग के लिए हम सफ़ेद भंग इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी भी हमारे कबीले में मौजूद हैं। तुम ठीक कह रही हो अरसलान। हलीमा सुल्तान बहुत माहिर है। जब हमने और सुलेमान शाह ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारे अर्तुगरुल साहब से हमें कोई पोता नहीं होता, तभी उसी वक्त ये उसकी ज़िंदगी में आ गई। और अच्छी चीज़ ये कि ये आई। अल्लाह हर माँ को ऐसी बहू अता करे। हलीमा सुल्तान कहती हैं अल्लाह आपको कभी हमसे दूर ना करे। और तभी खैमे के अंदर अर्तुगरुल साहब आ जाते हैं। खुशामदीद बेटा, आपको देकर खुशी अम्मी जान। अरसलान खातून कहती है इजाज़त चाहती हूँ, हमको सूरज तुलू होने से पहले उठना है, इजाज़त चाहती हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अरसलान खातून तुम्हारा काम हो गया। वो कहती हैं हलीमा सुल्तान का शुक्रिया, जैसा हम चाहते थे हमारा आधा काम तकरीबन हो चुका है। ठीक है, जाती हूँ, शुक्रिया। इधर अर्तुगरुल साहब हलीमा सुल्तान से कहते हैं तुम क्यों अकड़ी हुई हो, क्या तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी है? हुजूर, मैं अपना काम जितनी एहसन तरीके से हो वो निभाना चाहती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं फिर तुम्हारे इस खूबसूरत माथे पर बल क्यों नज़र आते हैं? जब भी मैं अरसलान खातून को देखता हूँ, क्या कोई बात है जो तुम कहना चाहती हो? कहो ताकि मुझे पता चले। तभी गुंदूज उड़ जाता है, वो उसको सुलाने में लग जाती हैं। इधर सिमोन नूरगुल के पास आता है। सुबह बखैर सिमोन। सुबह बखैर, तुम्हें भी सिपाही नूरगुल। नूरगुल कहता है मैं सिपाही नहीं हूँ। सिमोन कहता है तुम हमेशा बहादुर जंगजू रहोगे। नूरगुल कहते हैं क्या बात है, आप कोई लंबे सफ़र पर जा रहे हैं? वो कहता है हाँ ऐसा ही है कुछ, मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आऊँ। शुक्रिया नूरगुल, मुझे खुद ही जाना है। कल तुमने बेहतरीन काम किया, आज आराम करो, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं बहुत सी चीज़ों पे बात करनी है, ठीक है? इधर नूरगुल कहता है बाबर अल्लाह का वास्ता है मुझे मायूस ना करना हो रीच। इधर ख़वातीन जब बाज़ार की तरफ रवाना होती हैं, गुंदूस आता है, कहता है बाबा मैं भी जाऊँगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं ठीक है चलो तुम भी जाओ, लेकिन अपनी अम्मी को तंग नहीं करना। और ख़वातीन कबीले से रवाना हो जाती हैं। अब्दुर्रहमान आके खबर देता है हुजूर, दाऊद अपना काम वापस करके आ गया है। दुलजान और आरिफ साहब आपको खैमे में इंतज़ार कर रहे हैं। इधर रास्ते पर डाकू इंतज़ार करते होते हैं जो ख़वातीन कबीले से आती हैं उनके लिए। डाकू का सरदार कहता है मुझे वो दोनों औरतें ज़िंदा चाहिए, समझ गए? उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम सबकी गर्दनें काट दूँगा। दाऊद तमाम सूरत हाल वहाँ की समझाता है। आरिफ साहब कहते हैं ये खुफिया मुलाकातों के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। दुलजान कहता है अगर हम अभी रवाना हो जाएं तो हम उसे घेरे में ले सकते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं नहीं दुलजान, उस सूरत हाल में बहुत अच्छी तरह दाल में फंस सकते हैं। आरिफ साहब कहते हैं हुजूर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं कभी ऐसे सुराख में दाखिल ना हो जिसका तुम्हें पता ना हो कि बाहर कैसे आना है। हम आंसू चट्टान पर मुहावजों के बगैर नहीं जाएंगे। आखिरकार ये यकीनी है कि उन्हें कोनिया से जासूस की भी तवक्को होगी। बाबर कहता है भाई हम फिर कैसे जाएंगे वहाँ पर? अर्तुगरुल साहब कहते हैं बाबर हम वहाँ ऐसे रास्ते से जाएंगे कि किसी के भी गुमान में ना हो। हम इस नदी का इस्तेमाल करेंगे, इस नदी से हम बिच्छू के बिल में जाएंगे और हम किसी मुसीबत से दो चार हुए तो इसी नदी से हम भागेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम ये तफसील से रोसान को बताओगे। हम इस नदी को इस्तेमाल करेंगे, नदी से आते हुए कुछ सिपाही जंगल में घुस जाएंगे, यकीनन उनके आदमी इस जगह इंतजार कर रहे होंगे। इधर बाजार में ओराल अपनी बीवी से पूछता है हमारी कबीले की ख़वातीन कहाँ हैं? वो कहती हैं रास्ते में हैं, बस पहुँचने वाली होंगी। जनाब आप क्या सोच रहे हैं? अगर तोख्ता अहमद साहब ये ना करते तो सब ये ना करना पड़ता। उस बूढ़ों ने मेरे बाबा पर पोल खोला और सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले आलियार, फिर अर्तुगरुल, फिर वो मुनाफिक सिमोन, सबको अपने किए की सज़ा मिलने वाली है। इधर ख़वातीन जब जंगल में जाती हैं, जब थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वो उतरती हैं, तभी डाकू उन पर हमला कर देते हैं। और ख़वातीन पे हमला होते हुए ताजिर हसन देख लेता है। वो कहता है हज़रत ईसा की खातिर ये क्या है?
और इधर ख़वातीन ज़ोर से उससे बदमाशों से लड़ती होती हैं और वो लोग काफ़ी ख़वातीन को कत्ल कर देते हैं और गुलबानों के तीर मारते हैं। वो गुंदूस को बचाते हुए उनके हाथ में लग जाता है और हलीमा सुल्तान अरसलान को बेहोश कर देते हैं और वो उन दोनों को अपने साथ घसीट कर ले जाते हैं। इधर अर्तुगरुल साहब अपने सफ़र पे निकलते हैं तो उन्हें जंगल में ताजिर हसन मिल जाते हैं। वो कहते हैं ये तो ताजिर हसन है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर। वो कहता है काम की जगह पर जाते हुए डाकुओं ने आपकी ख़वातीनों पर हमला कर दिया है। जैसे ही मैंने देखा मैंने आपको इत्तला देने के लिए घोड़ा भगा दिया। गुंगोज फ़ौरन कबीले जाओ, उन्हें सूरत हाल से आगाह करो और फ़ौरन मदद लेकर आओ। बाबर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। और अर्तुगरुल साहब उस तरफ निकल जाते हैं जिधर ख़वातीन होती हैं। इधर सराय में दुलजान नूरगुल के पास आता है। नूरगुल साहब कहते हैं दुलजान साहब आप क्या चाहते हैं, मैं कितनी बार बताऊं कि मैं कबीले वापस नहीं आऊँगा। वो कहते हैं कि सबने मुझे बताया लेकिन मैंने नहीं माना। मैं देखने चला आया गया अपने कबीले का सबसे बहादुर सिपाही नूरगुल अपने सरदार और कबीले से गद्दारी कर चुका है। और फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है। नूरगुल साहब कहते हैं अगर बात गद्दारी की है दुलजान तो समझ लो गद्दारी मैंने नहीं की। और उसी दौरान वो मोहर और ख़त नूरगुल के हाथ में दुलजान दे देता है और उसके हाथ झटक देता है। शर्म करो नूरगुल, शर्म करो। और फिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और इधर नदी के रास्ते बाबर अपने सिपाहियों के साथ रोसान से मिलने आता है। उधर सीमोन आ जाता है अबू नक्कास का इंतज़ार करने के लिए। रोसान पूछता है क्या हुआ भाई, क्या भाई किसी और मसले में फंस गए हैं। और उधर अबू नक्कास आ जाता है अपने सिपाहियों के साथ। रोसान कहता है चल हमें ये मरदूद चेहरा दिखा, लेकिन वो अपना चेहरा ढाटे में छुपाए हुए होता है। और फिर सीमोन के आगे वो अपना नकाब हटाता है। सीमोन कहता है मेरा प्यारा दोस्त, मुझे तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। वो कहता है कि तुम्हारी तमाम सरजमीनी को सरहदें तब्दील होंगी। आखिरकार हम तैयार हैं। तुम मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ तो तुम भी उस कारोबार से बहुत कुछ फ़ायदा ले सकते हो। सीमोन पूछता है तो तुम हमसे क्या चाहते हो। उधर रोसान पूछता है भाई क्या कुछ बुरा हुआ है। बाबर कहता है हमारी ख़वातीन जो काम पर जा रही थी उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है, लेकिन भाई अर्तुगरुल भाई ने हमें ये फ़र्ज सौंपा है। चलो मेरे भाई चलो। इतने में उनके पीछे फ़िलिप के जासूस आ जाते हैं उन्हें ढूंढते हुए और उनमें फिर लड़ाई होने लगती है। और वो कहते हैं ये है सुल्तान अलाउद्दीन के चूहे। वो कहते हैं अल्लाह की जात हमेशा रहने वाली है या अल्लाह। इधर गुलबानो गुंदूस कहती है गुंदूस होश में नहीं आता तो उस पर ख़वातीन पानी का छिड़काव लगाती हैं। और तभी उधर अर्तुगरुल साहब आ जाते हैं। पूछते हैं क्या हुआ। ख़वातीन कहती हैं डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया हुजूर। और अर्तुगरुल साहब जब गुंदूस को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं नेक्स्ट